आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमामी हज़रात को माह शाबान की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि आज विलादत का दिन है। आपको विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदावंद आलम से दुआ करता हूँ कि हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, और हम सबको ज़िंदगी में पढ़ने और पढ़ाने की यही प्रोसेस में इन्वॉल्व रखे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इल्म हासिल करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो यही ज़बान क्यों ना, कोई भी ज़बान हो, कोई भी नॉलेज हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम की यही हमेशा से फोकस रहा है कि कौम, ये कम्युनिटी हमेशा इल्म हासिल करते रहे, क्योंकि नॉलेज इज़ द लैम्प ऑफ विजडम। इंसान जो है तरक्की तभी करेगा जब वो इल्म हासिल करेगा। तो बस यही दुआ है कि हम पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस में हमेशा इन्वॉल्व रहे और सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अमल करते रहे। आइए हम इस दर्स का आगाज़ करते हैं। गालिबन ये दर्स नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 16, और हमने लास्ट लेक्चर जो है बहुत ये देखा था, कुछ वोकैबलरीज भी की थी। आज का जो लेक्चर है वो एक रिवीजन लेक्चर है, PDF पेज नंबर 95, दर्स पंजुम रिवीजन लेक्चर। यहाँ पे दोहरा लिखा हुआ है, मीन्स अ रिवीजन लेक्चर। अब नेक्स्ट पेज जो है PDF पेज 96 विच इज़ ब्लैंक। वी ओपन टू पेज नंबर 97। अब पेज नंबर 97 पे आप देख सकते हो सवाल हाँ ये ज़ीर जवाब दही, यानी जो नीचे गए क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करना है, उसके जवाब देना है। आयतु मशीनदारी। अब जो हमने प्रीवियस फ्रॉम द हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15, और PDF में बुक का हम कह सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 अप टिल चैप्टर नंबर 4, जितनी भी चीज़ें हमने की है वो इसमें एक्सरसाइज के तौर पे आएगी। सो दिस लेसन दर्स पंजुम, इसमें जो लेसन दिया गया है, इट इज़ अ वेरी गुड वे टू रिवाइज ऑल द लेक्चर्स बैक एंड टू रिवाइज ऑल द लेसन्स फ्रॉम 1 to 4 दैट वी हैव थॉट। आयतु मशीनदारी। अब देखिए यस, ये जो एक्सरसाइज है आपको यस और नो के सेंस में का रिविजन करवा रही है। आयतु मशीनदारी। डू यू हैव अ कार? भले मन मशीन दाराम, यस आई हैव अ कार। खैर या ना, मन मशीन ना दाराम, नो आई डू नॉट हैव अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आया लीवान मौले कावे एस्ट, इज दिस ग्लास कावेज, यानी क्या ये कावे का ग्लास है? भले इन लीवान मौले कावे एस्ट, या भले लीवान मौले कावे एस्ट, यस द ग्लास बिलोंग्स टू कावे। या ना, लीवान मौले कावे नीस, नो द ग्लास डज नॉट बिलोंग्स टू कावे। थर्ड क्वेश्चन, आया ऊ परवीज एस्ट, क्या वो परवेज है? भले ऊ परवीज एस्ट, यस वो परवेज है। या खैर या ना, ऊ परवीज नीस्त एस्ट नीस, ये ऑपोजिट भी आ रहा है, एस्ट नीस, दौरान ना दौरान, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, आया शुमा दर क्लास हस्तीद, शुमा हस्तीद, रिविजन हो रहा है आपका, शुमा हस्तीद। आया शुमा दर क्लास हस्तीद, आर यू इन द क्लासरूम? भले मा दर क्लास हस्तीम, मा हस्तीम, यस वी आर इन द क्लासरूम। खैर या ना खैर, मा दर क्लास निस्तीम, हस्तीम पॉजिटिव, निस्तीम नेगेटिव। मन तो ऊ, मा शुमा ऊना, मन हस्तम, तू हस्ती, ऊ हस्त, मा हस्तीम, शुमा हस्तीद, ऊना हस्तन। फिफ्थ, आया इन किताब मौले जाले एस, इज दिस बुक जालेज, यानी क्या ये जाले की किताब है? भले उसकी पोजीशन में, भले इन किताब मौले जाले एस्ट, यस दिस बुक इज जालेज, यस ये जाले की किताब है, दिस बुक बिलोंग्स टू जाले। या खैर या ना, इन किताब मौले जाले नीस, नो दिस बुक डज नॉट बिलोंग्स टू जाले। आया उना किताब खाने दाराद, डज ही हैव अ बुक शेल्फ, या लाइब्रेरी भी हम कह सकते हैं, दोनों सही है। क्या उसके पास एक लाइब्रेरी या बुक शेल्फ है? भले उना किताब खाने दौरान, यस ही डज हैव अ लाइब्रेरी, या हम ये कह सकते हैं यस ही डज हैव अ बुक शेल्फ। या खैर या ना खैर ना, उना किताब ना दारान, उसके पास लाइब्रेरी या बुक शेल्फ नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन, आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उसके नंबर्स पे भी आप गौर किया करें, कि देखिए कि ब्रैकेट में जो नंबर्स दिए गए 1, तो किस तरह से ये लिखा जाता है, 1 2 3 4। तो जब आप नंबर्स लिखते हो तो इवेंचुअली ये इसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, नंबर्स पे भी गौर कीजिए। 5 तो देखिए उल्टा हार्ट शेप में है, तो प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन,
आया परवेज दर उताग است इस परवेज इन द रूम परवेज कमरे में है बले ऊ दर उताग است ऊ است बले उधर उताग است yes he is in the room या ना उधर उताग نیست no he is not in the room آیا دفتر مال آقای مجیدی است means دفتر means a notebook is this notebook belongs to does this notebook belongs to Mr. Majidi بله دفتر مال مجیدی آقای مجیدی است yes the notebook belongs to Mr. Majidi یا نه the notebook does not belongs to Mr. Majidi دفتر مال آقای مجیدی نیست the notebook does not belongs to Mr. Majidi next ninth آیا شما کتابخانه دارید do you have a library क्या आपके पास लाइब्रेरी है बुक शेल्फ है बले ما کتابخانه داریم अब यहाँ पे देखिए हमने ये कहा था कि गुज़िश्ता लेक्चर्स में ये देखा था कि किस तरह से सवाल का जवाब देना है अगर तू से सवाल किया जाता है तो आपको रिप्लाई देना है मन में तू क्या काम करता है मैं फला फला काम करता हूँ इसी तरह से आपको शुमा में अगर सवाल किया जाए तो माँ से रिप्लाई देना है आया शुमा किताबखाने दारीद यानी क्या आपके पास बुक शेल्फ है लाइब्रेरी है बले माँ किताबखाने दारीम यस वी हैव अ लाइब्रेरी हमारे पास लाइब्रेरी या बुक शेल्फ है ना माँ किताबखाने ना दारीम नो वी डू नॉट हैव अ लाइब्रेरी शुमा रिप्लाई में माँ 10th ये कहना चाहूँगा कि आप जो इस नंबर्स पे भी फोकस करें कि किस तरह से क्वेश्चन में नंबर्स लिखे जाते हैं 1 2 3 4 दिख रहा है आपको जैसा 5 है उल्टा हार्ट है तो प्लीज़ आप नंबर्स यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो क्वेश्चनिंग में दिया गया है 10th क्वेश्चन आया सारे बीमार आस्त आया सारा बीमार आस्त इस सारा सिक या इस सारा इल बले सारा बीमार आस्त यस सारा इज इल खैर या ना तीनों आप कोई भी यूज कर सकते हो ना सारा बीमार नीस अगर मुझे पॉजिटिव में बनाना है तो कैसा कहोगा आया सारा बीमार आस्त तो ना सारा बीमार नीस सारा सालेम आस्त यानी सारा इज नॉट सिक सारा इज हेल्दी सालेम हेल्दी इसमें दिया नहीं गया मैं एक आपके इजाफे के लिए नॉलेज में बुक बता रहा हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था बे इन सवाल हाँ जवाब दें यानी जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए इसका जवाब देना है आंसर्स देने फर्स्ट एंजॉय कुजास्त अब यहाँ पे देखिए यू आर फ्री टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको इसमें आंसर्स बता रहा हूँ आप वही लिखिए आप अपने ओन सेंटेंसेस फॉर्म करके इसमें आंसर्स लिख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये रिविजन लेक्चर है फ्रॉम द प्रीवियस वंस सो क्वेश्चन इज एंजॉय कुजास्त तो आंसर आएगा हम ये कह सकते हैं एंजॉय खाने मानास्त यानी यर इज माई हाउस है ना एंजॉय यर इज माई हाउस या दिस इज माई हाउस या एंजॉय मदरसे आस्त यानी इधर क्या है एंजॉय कुजास्त इधर क्या है इधर मेरा घर है एंजॉय खाने मानास्त या एंजॉय मदरसे आस्त या इधर मदरसा है स्कूल है यर इज अ स्कूल नेक्स्ट इसमें शुमा चीस्त इसमें शुमा चीज इसमें बहुत फॉर्मल हो जाता है गुफ्तारी फारसी में उसे नाम कहते हैं नाम शुमा चिए नाम शुमा चीस्त तो उसके लिए हम कह सकते हैं इसमें मन अली अस्त या मन अली अस्तम ये सभी कह सकते हैं माय नेम इज़ अली आपका जो भी नाम हो आप रेस्पेक्टिव मेल या फीमेल क्योंकि पर्शियन इज अ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज तो आप जैसा भी है आप अपना नेम इसमें ऐड कर सकते हैं इसमें मन अब्बास अस्तम इसमें तू ज़ोहरा अस्ती ऐसा या इसमें मन फातिमा अस्त ऐसा आप यूज़ कर सकते हो शुमा चेक और अस्तीत शुमा चेक और अस्तीत आप क्या करते हो तुम्हारा काम क्या है तो अब आप कह सकते हो मन मुअल्लिम अस्तम मन मुअल्लिम अस्तम मैं आई एम अ टीचर मन दबीर अस्तम या मन दानिशजू अस्तम है ना आई एम अ स्टूडेंट दानिशजू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नेक्स्ट मेदाद शुमा कुजास्त आपकी पेंसिल किधर है वेयर इज योर पेंसिल तो आप रिप्लाई दे सकते हो मेदाद मन रूये मीज़ास्त मेदाद मन ज़ीरे मीज़ास्त रूये मीज़ास्त मतलब माई पेंसिल इज ऑन द टेबल इज ऑन अबाउट द टेबल या मेदाद मन ज़ीरे मीज़ास्त मीन्स माई पेंसिल इज बीनीथ द टेबल टेबल के नीचे अब ये भी कह सकते हो मेदाद मन दर की फास्ट मतलब माई पेंसिल इज इन द बैग तो देखिए किस तरह से आपका रिविजन हो रहा है ऑन चीज मतलब वो क्या है व्हाट इज दैट ऑन किताबास्त उन किताबास्त वो किताब है दैट इज अ बुक उन दफ्तर दैट इज अ नोटबुक या उन की फास्ट दैट इज अ बैग तो आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए चंद मेदाद रूये कीफ़े शुमा वजूद दारत
यानी कितनी पेंसिल जो है आपके जो है बैग के ऊपर मौजूद है फ़िलहाल, तो यानी चंद मेदाद मीन्स हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर ऑन योर बैग। आप रिप्लाई में कुछ भी कर लिख सकते हो, मीन्स से मेदाद, 4 मेदाद, 5 मेदाद, यानी आप लिख सकते हो से मेदाद रू ये कीफ़े मन वजूद दाराद, मतलब देर आर 3 पेंसिल्स ऑन माई बैग, या 2 मेदाद है ना, 2 पेंसिल्स, 2 मेदाद रू ये कीफ़े मन वजूद दाराद, मतलब देर आर 2 पेंसिल्स ऑन माई बैग। नेक्स्ट 7th वन, आया बहरूज दोस्त शुमा आस्त, क्या बहरूज तुम्हारा दोस्त है? तो आप ये भी कह सकते हो बाले बहरूज इज़ माई फ्रेंड, यानी बाले बहरूज दोस्त मन आस्त, या ना बहरूज दोस्त मन नीस्त, आस्त नीस्त, बहरूज इज़ माई फ्रेंड दोस्त मन आस्त, या बहरूज इज़ नॉट माई फ्रेंड तो दोस्त मन नीस्त। इसमें वो चीस्त, उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ इस नेम? इसमें वो अहमद आस्त, आप कोई भी नाम रख सकते हो। इसमें वो रज़ा आस्त, इसमें वो फ़ातिमा आस्त, उसका नाम अहमद है, उसका नाम रज़ा है, उसका नाम फ़ातिमा है, जैसा भी है आपको जो सूट करे। नेक्स्ट 9th वन, परवीन शेखर आस्त, मतलब परवीन का काम क्या है, व्हाट इज़ परवीन्स जॉब? सो परवीन मुअल्लिम आस्त, परवीन इज़ अ टीचर, परवीन वकील आस्त, लॉयर, परवीन मुहंदिस आस्त, शी इज़ एन इंजीनियर, आप कह सकते हो। नेक्स्ट 10th, खाने कावे कुजा आस्त, कावे का घर किधर है, वेयर इज़ कावेज हाउस? खाने कावे दर तेहरान आस्त, यानी कावे का घर तेहरान में, कावेज हाउस इज़ इन तेहरान, या खाने कावे नज़दीक मदरसे आस्त, कावे का घर जो है मदरसे के नज़दीक है, कावेज हाउस इज़ नियर द स्कूल। जुमला हाय ज़ीरा मुनफिकुनीन, यानी आपको जो है मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेगेटिव, जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उसे नेगेशन में लाना है। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं और थोड़ा स्लोली जाते हैं। इन खाने माले आगा व खाने में अमीनी आस्त, इन खाने माल आगा व खाना में अमीनी आस। अब ये देखिए, ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, मिस्टर एंड मिसेस जो हम लिखते हैं ना, आगा व खानम है ना, मिस्टर एंड मिसेस, आगा व खाना में अमीनी आस, मिस्टर एंड मिसेस अमीनी। इन खाने, दिस हाउस माले बिलोंग्स टू आगा व खाना में अमीनी, है ना, दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर एंड मिसेस अमीनी। सो अब इसे नेगेशन में लाना है। सो इन खाने माले आगा व खाना में अमीनी आस्था, तो अस से बन जाएगा इसका नेगेशन नीस्त। आई एम रिपीटिंग अगेन, अस्त से बन जाएगा नीस्त। जब तक आपको मन तो माशुमा उना उसका पॉजिटिव नेगेशन करने नहीं आएगा, आप आगे की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सेकंड, दारा व सारा किताब खाने दारान, दारा व सारा किताब खाने दारान, मतलब दारा एंड सारा हैव अ लाइब्रेरी या बुक शेल्फ, जैसा भी। नेगेशन दौरान न दौरान, दौरान न दौरान, हैव नॉट, दारा व सारा किताब खाने न दौरान, दारा एंड सारा डज नॉट हैव अ लाइब्रेरी। मेदाद दर कीफे मन आस्त, मेदाद दर कीफे मन आस्त से बन जाएगा नीस्त। द पेंसिल इज इन माई बैग, तो बन जाएगा द पेंसिल इज नॉट इन माई बैग, प्लीज रिमेंबर। मादर जाले दर खूने आस्त, जालेज मदर इज एट होम, मादर जाले दर खूने नीस्त, जालेज मदर इज नॉट एट होम। फिफ्थ, परवीज खिलीद दौरात, परवीज हैव अ की, दौरात ना दौरात, परवीज डज नॉट हैव अ की, परवीज खिलीद ना दौरात। नेक्स्ट, इन दुख्तर जाले आस्त, इन दुख्तर जाले आस्त, दिस इज जालेज गर्ल, यानी उसकी बेटी है, उसकी बच्ची है। सो इन दुख्तर जाले नीस्त, ये जाले की लड़की नहीं है, दिस गर्ल इज नॉट जालेज। परवीन व मुशगान दर बाजार हस्तन, हस्तन, हस्तन देखिए मोर देन वन, उना हस्तन, तो परवीन व मुशगान दर बाजार नीस्तन, परवीन व मुशगान दर बाजार नीस्तन, परवीन एंड मुशगान आर इन द मार्केट, आर नॉट इन द मार्केट। आगाए जवादी ये खाने बुजुर्ग दारत, मतलब मिस्टर जवादी हैज़ अ बिग हाउस, तो इस नेगेशन में कैसा करेगा, आगाए जवादी ये खाने बुजुर्ग न दारत, मिस्टर जवादी डज नॉट हैव अ बिग हाउस। मंदर कूचे हस्तम, मंदर कूचे, कूचे मतलब एले, गली कहते हैं ना कूचे, तो आई एम इन द एले, मंदर कूचे नीस्तम, आई एम नॉट इन द एले। कावे बरादर जाले आस्त, कावे इज जालेज ब्रदर, कावे बरादर जाले नीस्त, कावे इज नॉट जालेज ब्रदर। जुमला है ये ज़ीरा सवाली कुनी, सवाली मतलब इंटरोगेटिव, क्वेश्चनिंग करना है आपको, ठीक है। ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए पॉजिटिव सेंस में, अब इसे आपको इंटरोगेटिव करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड करना है।
किस तरह से क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में गालिबन सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको बताया था कि सवाल करने के लिए वर्ड लगाया जाता है इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट इज आया। आया, प्लीज नोट दैट। इन मीज आस्क्ड, दिस इज अ टेबल। अब सवाल कैसे करूंगा? आया इन मीज आस्क्ड क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्वियसली बाले इन मीज आस्क्ड या ना इन मीज नीज इन किलीदात इन मेदादास, आप ऐसा बना सकते हो। आया लगाना बहुत जरूरी है। खानम आमीनी आमोज़गार است, आमोज़गार, ठीक है? आमोज़गार मीन्स अ टीचर, मीन्स खानम आमीनी इज अ टीचर। आया खानम आमीनी आमोज़गार است, तो भले या खैर में जवाब होगा। मादर खूने हस्ती, वी आर एट होम, तो आया मादर खूने हस्ती, आर वी एट होम। ख्वाहर दारा ये कीफ दारद, ख्वाहर दारा ये कीफ दारद, दारा सिस्टर हैज अ बैग, तो आया ख्वाहर दारा ये कीफ दारद, तो आंसर हो जाएगा। आग़ाय नाज़िम बीमार है, आग़ाय नाज़िम बीमार है, मिस्टर नाज़िम इज इल या सिक। आया आग़ाय नाज़िम बीमार है, सो यस और नो में आपका जवाब होगा। दर शहर माँ एक बीमारिस्तान वजूद दारन, यानी मेरे शहर में एक हॉस्पिटल है, तो क्या मेरे एक शहर में एक हॉस्पिटल है? आया दर शहर माँ एक बीमारिस्तान वजूद दारद, तो यस और नो। इज देयर अ हॉस्पिटल इन अ सिटी? इन दुख्तर ख्वाहर कावे आस्ट, दिस गर्ल इज कावे सिस्टर, तो आया इन दुख्तर ख्वाहर कावे आस्ट, इज दिस गर्ल कावे सिस्टर? नेक्स्ट। ऊना ये खूने ये बुजुर्ग दारन, ऊना ये खूने ये बुजुर्ग दारन, दे हैव अ बिग हाउस, सो आया ऊना ये खूने बुजुर्ग दारन, डू दे हैव अ बिग हाउस? नाइन्थ। बरादर मानीजे पेजेशकास, मीन्स मानीजे's brother is a doctor, आया बरादर मानीजे पेजेशकास, इज मानीजे's brother a doctor? तो आपका लहजा भी आप देख सकते हो बदल जाएगा ओवर द टाइम। 10th क्वेश्चन। ऊना दर मदरसे हस्तन, ऊना दर मदरसे हस्तन, दे आर इन द स्कूल, आया ऊना दर मदरसे हस्तन, आर दे इन द स्कूल? नेक्स्ट। बातवज्जो फ़ाइल, फ़ेल हारा मुरत्तब खुनी। अभी देखिए फ़ाइल और फ़ेल मतलब वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब जो है हमेशा अकॉर्डेंस में रहते हैं। मन हस्तम ही आएगा, मन हसीद नहीं आएगा कभी भी। शोमा हस्तीद आएगा, शोमा हस्तम नहीं आएगा। तो जो सब्जेक्ट है वो आपका वर्ब से अकॉर्डेंस में होना चाहिए, हमेशा ये बात याद रखिए। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज है आपका फाइल और फेल के प्रैक्टिस के लिए। सब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द वर्ब विल बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। अब देखिए ऊ दार मदरसे, अब हस्तन तो नहीं लग सकता, मन तो ऊ माशुमा ऊना, मन हस्तम तू हस्ती ऊ आस्त, ऊ आस्त, यानी ऊ दार मदरसे आस्त मीन्स ही और शी इज इन द स्कूल। दारा व सारा दार मदरसे, अब दारा व सारा तो आन्हा, आन्हा हस्तन, तो दारा व सारा दार मदरसे हस्तन। नेक्स्ट। मन दार मदरसे, मन हस्तम, मन दर मदरसे हस्तम। आपको सामने जो ऑप्शंस दिए उसमें से पिकअप करना है, ठीक है। शुमा दर मदरसे शुमा हस्तीद, तो शुमा दर मदरसे हस्तीद, ऊना दर मदरसे हस्तन। अब देखिए कावे, कावे दर मदरसे, कावे नाम है लेकिन गायब है, तो गायब के लिए क्या यूज होता है? ऊ दर मदरसे आस्त, तो कावे दर मदरसे आस्त, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कावे इज इन द स्कूल। एक और एक एक्सरसाइज है, अब यहाँ पे मदरसा नहीं है, यहाँ पे क्लास है, मीन्स अ क्लासरूम। शोमा क्लास, शोमा के लिए वर्ड क्या है? दारीद, शोमा क्लास दारीद मीन्स यू हैव अ क्लास। मुजदे ये नेम है, मुजदे क्लास दारद मतलब उसका नाम है, मुजदे क्लास दारद। नेक्स्ट। आन्हा क्लास दारन, आन्हा क्लास दारन, मन क्लास दारम। दारा व कावे फिर से दो नाम आन्हा के सेंस में यूज होगा, दारा व कावे क्लास दारंद। नेक्स्ट। तू क्लास दारी, माँ क्लास दारीम। जाले व सारा क्लास आन्हा के सेंस में यूज हुआ दारन, जाले व सारा क्लास दारन। नेक्स्ट। ये हो गया पीडीएफ पेज नंबर 100। वी मूव ऑन टू पीडीएफ पेज नंबर 101, 101। बहराम, अब देखिए आपको सेंटेंसेस बनाना है। बहराम दानिश आमूस आस्त, दारद नहीं हो सकता है ना, बहराम इज अ स्टूडेंट, बहराम हैव अ स्टूडेंट ऐसा नहीं, बहराम इज अ स्टूडेंट, तो बहराम दानिश आमूस आस्त। बहराम किताब दारद,
बहराम किताब दारद, बहराम हैव अ बुक, बहराम हैज अ बुक। बहराम दो मेदाद आसनी, बहराम दो पेंसिल है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते ना हम लोग। बहराम के पास दो पेंसिल है, बहराम हैव टू पेंसिल्स। बहराम दो मेदाद दारद, बहराम कुची का, बहराम कुची के मतलब बहराम इज स्मॉल, है ना। बहराम एक दोस्त दारद, बहराम हैव अ फ्रेंड, बहराम इज अ फ्रेंड नहीं, बहराम एक दोस्त दारद। बहराम बुलंद अस्त, यहाँ पे बहराम बुलंद दारद नहीं आएगा, बहराम बुलंद अस्त। देखिए किस तरह से आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बहुत सारे, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हियर। बहराम बुजुर्ग क्या है, बहराम बुजुर्ग आस्त, साथ में करिए, बहराम बुजुर्ग आस्त। बहराम किलीद क्या होगा, बहराम किलीद दारद, बहराम हैज़ अ की। बहराम मौदर दारद, यानी बहराम के पास उसकी माँ है, तो वो खुद क्या होगा, उनका बेटा होगा। तो बहराम पेसर आस्त, बहराम इज अ सन, यानी अगर उसके पास उसकी माँ है तो वो उनका बेटा होगा। बहराम मौदर दारद, बहराम पेसर आस्त। बहराम किताब दारद, बहराम किलास दारद, और ये बहराम दानिश आमूस आस्त, बहराम इज अ स्टूडेंट। और ये बहराम व बहरूस, अब ये जो चीजें हैं ये हस्तन के सेंस में यूज होगी, क्यों, क्योंकि आन्हा का यहाँ पे फेल अप्लाई होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर होमवर्क के मुतालिक जो है आपको अगर ये लग रहा है कि सॉरी वी आर अनेबल टू रिप्लाई टू ईच ऑफ देम, हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मेल्स आते हैं, सो वी ट्राई टू कवर ऑल द मेल्स। अगर किसी के पास उनके होमवर्क का रिप्लाई ना आया हो सो वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर एक होमवर्क को चेक करें इंडिविजुअली और रिप्लाई करें। बस यही दुआ है कि आपका ताउन हमारे साथ बरकरार रहे। इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।